जोरदार तालियां हमारी वर्शिप टीम के लिए। प्रभु का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए जो उसने हमें दिया। ये समय है, क्या हम तैयार हैं एक अनदर टॉक के लिए? यस हमें इस बार इस समय प्रभु के वचन से सिखाने के लिए अगेन एक पास्टर हमारे बीच में है जो कि जयपुर राजस्थान से आए हैं सिर्फ आपसे बातचीत करने के लिए। क्या आप तैयार हैं? ओके हम अपने मध्य में पास्टर पीटरकिन पॉलराज का स्वागत करते हैं। वो जयपुर के चर्च में पास्टर हैं और वह एक स्कूल में HR एंड IT हेड भी हैं और उनकी पत्नी का नाम एस्थर है और उनकी 2 प्यारी बेटियां हैं जिनका नाम गरिमा एंड प्रतिष्ठा है। और पास्टर पीटरकिन पॉलराज का स्वागत करें। और हम लोग कैसे करेंगे स्वागत? ओके मेरा नाम तो आपको बता दिया रहेगा, पॉल, संक्षिप्त में पॉल है। वैसे पूरा नाम करुपैया पीटरकिन पॉलराज है, वो आपको याद नहीं रहेगा इसलिए मेरे को पॉल के रूप से। और मेरे स्कूल में जहाँ पे काम करता हूँ वहाँ पे मेरे को पूल भी बुलाते हैं, पोल भी बुलाते हैं, पुलराज, तो बहुत सारे नाम हैं मेरे, आपको जो भी पसंद आए। और मेरी बेटियाँ, छोटी वाली छोटी है, बड़ी वाली थोड़ी बड़ी है, दिख रहा है पर अभी मेरी छोटी वाली थोड़ी बड़ी हो गई। और मेरी वाइफ नागालैंड से हैं, मैं तमिलनाडु से हूँ। और हम लोग काफ़ी समय से मुंबई में थे, तो हम लोग कंप्लीट न्यूज़ थे। वो नॉर्थ ईस्ट से थे, मैं साउथ से वेस्ट में जाके रहा, तो न्यूज़ हो गया है ना, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। ठीक है, अगर कोई 40 साल के ऊपर है ना, अगर उसको एहसास नहीं हुआ कि वो 40 साल के ऊपर है, बस आप लोगों के बीच में ये गाना आके गाना चाहिए। कौन सा वाला? दया की बारिश। उसको बोले मेरे को थोड़ा दया दिखा दो मैं ऐसे मुड़ने की कोशिश किया, कमर पकड़ लिया मुझे। तो एहसास हो रहा है 40 के ऊपर हो गए हम अभी, है ना। ठीक है, और ये मेरा जिस चर्च के साथ मेरी संगति होती है, फेलोशिप होती है, हम अपने आप को रियल कनेक्ट चर्च कहते हैं। ऐसे नहीं कि हम लोग रियल हैं बाकी रियल नहीं है। इसका मतलब ये है कि हम लोग हमारे परमेश्वर के साथ संबंध में और आपसी संबंध में एक वास्तविकता बनाए रखते हैं, ऑथेंटिसिटी। और ये हमारा मोटो है, क्राइस्ट कम्युनिटी सिटी, रिस्टोर्ड इन क्राइस्ट, रिजॉइसिंग इन कम्युनिटी, रिन्यूइंग द सिटी। मसीह में हम पुनः-स्थापित हो रहे हैं हर वक्त, और मसीह समाज में हम एक दूसरे के साथ आनंद मनाते हैं। और जिस शहर में परमेश्वर ने हमें रखा है वहाँ पे हम परमेश्वर का जो राज्य है, परमेश्वर की जो रूप है, उसका जो गुण है, वहाँ पे लाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आप लोगों ने ये गाना गाया दया की बारिश, अच्छा लगा नाचते कूदने में? पर ये दया क्या होता है? दया क्या होता है? और आपको दया क्यों चाहिए? आपको दया चाहिए? आपको इज्जत चाहिए ना, दया नहीं चाहिए ना? दया भी चाहिए, दया चाहिए। ठीक है, मेरे को जो विषय दिया गया है वो है विजयवंत जीवन कैसे जिएं। यानी हम हमारे पाप की जो संघर्ष है उसमें हम विजयवंत कैसे हों। हाउ डू वी फाइंड विक्ट्री ओवर आवर सिंफुल स्ट्रगल्स। ठीक है, लिविंग इन विक्ट्री। कितने लोगों ने अंगूर देखा, अंगूर का बाग देखा? सर अंगूर नहीं, अंगूर तो सबने देखा है, हर जगह पे मिलता है आजकल, स्विगी इंस्टामार्ट में भी मिलता है। अंगूर का बाग कितने लोगों ने देखा? हाँ देखा है अंगूर का बाग? कहाँ पे? यूपी में है अंगूर का बाग? ओ ऑनलाइन देखा आप लोगों ने, यूट्यूब में? यहाँ पे है? हाँ फोन में, यूट्यूब में देखा रहेगा तो यूट्यूब फोन में ही देखते हैं हम लोग आजकल। ठीक है, तो एक वचन है बाइबल में, यूहन्ना का आई थिंक 15वां अध्याय में, उसमें यीशु मसीह कुछ कहते हैं अपने शिष्यों को। मैं चाहता हूँ हम भी उसकी तरफ
नज़र बढ़ाएं। यूहन्ना का 15 का आई थिंक 18वां वचन ऐसे कुछ है, वो कहता है अगर तुम मुझ में बने रहोगे तो तुम अत्यंत, हाँ 5 वचन 5 ना, हाँ कोई पढ़ सकता है? मैं दाख लेता हूँ, तुम डालियाँ हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, मैंने तुम्हें चुना ताकि तुम अति फलवंत हो, पर आप फलवंत कैसे होंगे? मुझ में बने रहोगे और मैं तुम में बने रहूँगा तो तुम फलवंत होंगे। ये फलवंत होने का मतलब क्या है? मैंने जानबूझ के अंगूर का तस्वीर डाला है ताकि आपको एक तस्वीर नज़र आए। एक अंगूर जब आप मार्केट में खरीदने जाते हो, क्या क्या देखते हो आप उसमें? मोटा है, ताज़ा है, सूखा नहीं है, ऐसे नहीं है, अंगूर ऐसे रहना चाहिए अपनी तरह, है ना, ऐसे फुला हुआ। तो आपको लगता है कि भाई ये बढ़िया फल है, इसको खा सकते हैं। फिर एक फल आप ऐसे खा के देखते हो। अगर आप ज़्यादा चालाक हो तो 2-3 फल खा लेते हो फ्री में, और क्या करते हो आप ये जानने की कोशिश करते हो कि ये मीठा है कि नहीं। अभी मोटा के साथ साथ मीठा भी होना ज़रूरी है, और ये हमारी ज़िंदगी में भी वही है। हम लोग बहुत मीठा खाए इसलिए मोटा हुआ है, तो इसका मतलब हम लोग मोटा है तो बहुत मीठा है। अंगूर का फल क्या होना चाहिए? मोटा भी होना चाहिए और मीठा भी होना चाहिए। ठीक है, तो आप उसको खरीदोगे, ठीक है, पैसे देने में आपको एक अर्ज नहीं होगा। अगर एक अंगूर मोटा ना हो और मीठा ना हो, वो अंगूर हो फिर भी आप उसको नहीं खरीदोगे, वो आपके लिए फ़ायदेमंद का नहीं। हमारी ज़िंदगी भी उस अंगूर की तरह होना चाहिए, मोटा और मीठा। पर ये कैसे? यही उस ज़िंदगी है जिसको हम बोल सकते हैं विजयवंत ज़िंदगी। हम काफ़ी बार जब विजयवंत ज़िंदगी सोचते हैं ना, पापों से झगड़ के किसी तरह जीत पा लेना, हम लोग सोचते हैं कि झगड़े पे उतर रहे हैं, हम लोग तलवार लेके पहुंच रहे, किसको काटना है तोड़ना है बोलो, हम विजयवंत होंगे, जय मसीह की। कभी कभी मेरे को समझ में आता है, जब हम लोग चिल्लाते हैं ना जय मसीह की, तो मेरे को लगता है कि हम लोग मतलब डरा रहे हैं कि नहीं लोग। हम लोग आपस में कभी कभी खुद ही डर जाते हैं, जय मसीह की, ओह क्या हो गया। हम शैतान को डराना चाहते हैं ऐसे बोल के, मेरे को मालूम है, लेकिन कभी हम खुद ही शैतान होते हैं तो डर जाते हैं हम लोग, हैं। नहीं मजाक कर रहा हूँ, आप हो नहीं ऐसे। कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम जब भी विजयवंत जिंदगी सोचते हैं, हम सोचते हैं कि बाहर कुछ है, उसको हमें तोड़ना है, मरोड़ना है, मारपीट करना है, सब सेट कर देंगे, हमारी जिंदगी सेट हो जाएगी। क्या सोचते हैं हम लोग? सारी प्रॉब्लम किधर है? बाहर है। तो बाहर को सेट कर देंगे तो हम लोग ऑटोमेटिकली अच्छे लोग हो जाएंगे। नहीं, सारे गंदे लोग को हटा दो तो हम लोग बचे रहेंगे तो अच्छे हो जाएंगे। नहीं, सारी जो टेम्पटेशन है बाहर उसको हटा दो, क्या हो जाएंगे? हम लोग अच्छे हो जाएंगे, फिर हमारी जिंदगी बड़ी जयवंत हो जाएगी। नहीं, कभी कभी ऐसे सोचते हैं हम लोग। हम लोग पाप क्यों करते हैं? मोबाइल फोन के कारण, उठा के फोड़ो उसको। हम लोग पाप क्यों करते हैं? क्योंकि हम यूपी में हैं। नहीं, जयपुर के लोग कम पाप करते हैं। नहीं मजाक कर रहा हूँ। नहीं, हमारा एक सोच है कि समस्या बाहर है, पर लेकिन जब यीशु मसीह कहते हैं कि फलवंत जिंदगी जीना है, कि आपको एक मोटा मीठा अंगूर बनना है, तो आपको क्या करना है? आपको मुझ में बने रहना है। बाहर के बारे में कुछ नहीं बता रहे, वो आपके बारे में बता रहे। ये आपके अंदर है, ये आपके बारे में। ठीक है, तो ये संदर्भ है जिसके तहत मैं आपसे आगे बात करने जा रहा हूं। अगर आपको कहीं पे भी मेरी भाषा समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि हूं तो मद्रासी, ठीक है, तो कभी कभी मेरे भाषा में गड़बड़ हो सकती है। क्या कहते हैं आप? समझत है कि नहीं? ओए ठीक है, तो मैं आपके सामने तीन पक्ष रखना चाहता हूं कि क्या चीज है जिसके बलबूते हम लोग एक विजयवंत जिंदगी जी सकते हैं। हम अपने पाप से के संघर्ष में जीत हासिल कर सकते हैं। हम कैसे उस मोटे मीठे अंगूर की तरह बन सकते हैं। ठीक है, सही है।
हम शुरू करते हैं। पहला पक्ष मेरा, पहला तथ्य, विश्वास। विश्वास, ये तो हम सब तो विश्वासी है ही नहीं। हम सब विश्वासी हैं? हाथ उठाएं जो भी यकीन से कह सकते हैं कि हम विश्वासी हैं। वो बहन जी बड़े धीरे धीरे उठा रही हैं, कंफ्यूजन है, फुल कंफ्यूजन। वहाँ पे पीछे, हाँ, वो बोले भीड़ में गोविंदा मार रहे, सब हाने हाथ उठाए, हम भी उठा लेते हैं। नहीं, तो ये विश्वास चीज क्या है? ये भी यूहन्ना से उसी अध्याय से, ये मरकुस से पहला 15। यीशु परमेश्वर के सुसमाचार का प्रचार करते हुए गलील में आए और कहा, समय पूरा हो गया है और परमेश्वर का राज्य निकट है। पश्चाताप करो और सुसमाचार पर विश्वास करो। आप किस चीज पर विश्वास करते हैं? आप विश्वासी हो ना? आप सब विश्वासी हैं। आप सुसमाचार पर विश्वास करते हैं? हाँ, सुसमाचार, इसको बोलते हैं संधि विच्छेद। ओके, सुसमाचार यानी अच्छी खबर। अगर अच्छी खबर है तो बुरा खबर क्या था? अगर आप अच्छी खबर कहते हैं यानी आप यूं मान के चल रहे हैं भाई कुछ तो बुरा खबर है जिसमें हम फंसे हुए हैं, चारों तरफ से घिरे हुए हैं। और इसके बीच, इस संदर्भ में यीशु मसीह आकर हमें क्या कह रहे हैं? अच्छी खबर। अच्छी खबर उन लोगों के लिए जिनकी पूरी जिंदगी में केवल बुरा खबर ही हो। जैसे भी नीट का एग्जाम में हुआ, बहुत सारे लोगों के साथ बहुत बुरा हुआ, नहीं? अब उनको किसी ने कह दिया आपको सबको फ्री एडमिशन, वो क्या होगा? अच्छी खबर। तो अच्छी खबर तभी मान्यता रखती है जब उसका एक संदर्भ हो, और आमतौर पे वो संदर्भ होता है बुरी खबर। तो कोई कह सकता है सुसमाचार क्या है? अच्छी खबर क्या है? यीशु मसीह इस दुनिया में आया, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, आसमान में चला गया। इससे आपको क्या फर्क पड़ता है? वो आपको दोबारा नहीं लगे क्यों? आपने क्या बड़ा काम किया? नहीं, जस्ट क्यों? ठीक है, यीशु मसीह दुनिया में आया, मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, स्वर्ग में गया, वापस मेरे को लेने के लिए आया। तो ये सुसमाचार है। क्यों? हाँ, हम पापी थे पर अभी यीशु मसीह ने हमें छुटकारा दे दिया। यही है? सही है? तो आप लोग लग रहे ये कौन आदमी है भाई, हमारी पूरी सुसमाचार की तहस नहस कर रहा है। हमने तो बचपन से सीखा यीशु मसीह आया, मारा गया, गाड़ा गया, ऊपर गया, वापस आने वाला है मेरे को लेने के लिए। अभी ये फंडा क्या चालू किया है इसने? पापी, हमें पापों से छुड़ाया। पापों से छुड़ाया मतलब क्या? आप पाप नहीं कर रहे अभी? मेरे को इस सेशन इसलिए दिया क्योंकि आप लोग बहुत पाप कर रहे हो। उन्होंने कहा कि भाई आ जाओ, यूपी में बहुत पापी लोग हैं इधर, उनको थोड़ा मदद करो। नहीं गुरु, ऐसे नहीं, वो नहीं बोला गुरु ने, वो नहीं बोला। बोले कि मेरे लोग अच्छे लोग हैं, बस कभी कभी गिर जाते हैं इधर उधर हैं मोबाइल फ़ोन के चक्कर पे, तो उनको थोड़ा बता दो कैसे ठीक से जीना है। अभी हमने क्या है ना, सुसमाचार ऐसे सीख लिया, पर ये हमारे लिए क्या हो गया? एक टेक्निक हो गया। क्या हो गया? सुसमाचार हमारे लिए टेक्निक हो गया। सुसमाचार हमारे लिए जिंदगी नहीं हो गया। सुसमाचार हमारे लिए एक जीवन नहीं हुआ। इस वचन में कह रहा है, आगे आप पढ़ोगे, अगर इफ यू बिलीव इन द गॉस्पेल, अगर आप सुसमाचार पर विश्वास करोगे, आप भरपूर की जिंदगी जियोगे। आप वेट नहीं करो कब वो आपको लेने के लिए आ रहा है, वो तो आएंगे आपको लेने के लिए। पर क्या अभी आप भरपूर जिंदगी जी रहा है क्या? आप डिप्रेशन में नहीं जा रहा है, अग्रेशन में नहीं जा रहा, गुस्सा नहीं कर रहा है पड़ोसी से, अपने दोस्तों से गुस्सा नहीं कर रहे, गाली नहीं बक रहे आप लोग। हाँ, हम लोग घमंड नहीं कर रहे, ईर्ष्या नहीं कर रहे हम लोग, हाँ, गॉसिप नहीं कर रहे, चुगली नहीं कर रहे, सामने वाले को जज नहीं कर रहे। वो देख कपड़ा कैसी पहनी है, वो एकदम अपने आप बड़ी हीरोइन समझती है, हाँ? और वो देख बाल देख उसके नोच डालने का मन कर रहा है, हाँ? हम बोलते नहीं है इसको, केवल मन में सोचते हैं, क्योंकि हम लोग तो अच्छे विश्वासी हैं, बाहर तो बोल नहीं सकते। नहीं,
बाहर नहीं बोल सकते हम इसको, हमें अंदर ही अंदर सोचना है। पर लेकिन प्रॉब्लम क्या मालूम है? प्रॉब्लम ये है कि हम लोग बाहरी पे इतना ध्यान देते हैं, बाहर की पहनावा, बाहर का रहन सहन, बाहर की आचरण पे इतना ध्यान देते हैं कि हम लोग टेक्निक्स फॉलो करना शुरू करते हैं। क्या है? टेक्निक्स। आपको कुछ टेक्निक्स बताऊं कि लोग कैसे जानेंगे आप लोग अच्छे लोग हैं? बिल्कुल टाइम पे चर्च पहुंचोगे आप लोग, बाइबल रोज पढ़ोगे, वचन याद करोगे, उपवास की प्रार्थना भी करोगे, और पड़ोसी से कहेगा कि मैंने उपवास किए ला। क्या बोले ला तुम? अपन बिड़ू एकदम उपवास फास्टिंग फुल टूस किए ला। क्या? झकास। हम लोग टेक्निक्स, अगर ये सब हमने किया और फिर हम लोग वर्शिप भी कर लेता है, गाने भी मस्त गा लेता है, नाचता भी मस्त है, और जिस दिन हमने ज्यादा नाचा उस दिन अपने को लगता है कि या आज परमेश्वर मेरे से बहुत खुश है। बगल वाला नाराज हो मुझसे क्योंकि मैंने उसको ठोक दिया, पर परमेश्वर खुश है मुझसे। क्या है? परमेश्वर खुश है। क्यों? आज मैंने गाया है दया की बारिश। ये तो डांस नहीं किया था आप लोगों ने, मेरे को मालूम आप लोगों ने ये किया था, पर मैं बोला ना मेरा कमर दुख रहा है अभी आप लोगों के साथ नाचने के बाद, तो मैं कर नहीं पा रहा हूं। तो ये हमने सोचा कि दया की बारिश गाया, नाचा गाया, इसके बाद अब तो लाइफ सेट है, और साल 2 साल में एक बार BOIM का कैंप भी अटेंड कर लेने का, बस सुन लेने का अलग अलग लोगों से, नोट्स भी बनाने लगे। देखो बराबर सब लोग नोट्स भी बना रहे हैं, एकदम नोट्स के ये सब कर दिया, अब तो लाइफ सेट है कि नहीं? फिर अगले दिन सुबह वही गुस्सा, वही ईर्ष्या, वही जलन। कुछ जलन तो एसिडिटी के कारण होती है, पर अंदर की जलन की बात कर रहा हूं मैं, दिल की जलन। जब आपका पड़ोसी अच्छा कर रहा है तो आपको जलन होती है, जब आपका पड़ोसी खराब कर रहा है तब भी आपको जलन होती है नहीं? क्यों? उसकी जिंदगी में प्रॉब्लम, मेरे को भी आना चाहिए कभी कभी प्रॉब्लम। तो हम लोग परेशान, पर लेकिन हमारे पास सुसमाचार का टेक्निक्स मालूम है। हमें टेक्निक्स मालूम है कि कैसे हमें एक अच्छी मसीह की तरह दिखना चाहिए। क्या है? एक अच्छे मसीह की तरह दिखना चाहिए। हेलो, प्रेज द लॉर्ड ब्रदर, सो नाइस, आप कितने अच्छे हैं। सिस्टर, नाम लेके नहीं बुलाएंगे हम तो सिस्टर ही बोलेंगे। ब्रदर, कल से तो ए सोनू, और आज हम लोग बोलते हैं ए ब्रदर। वो भी बोलते हैं कोई बड़ा नाम, नया नाम रह गए तो ब्रदर, सिस्टर। हम लोग इन शब्दावली में फंस जाते हैं। अब अपने को लगता है ये सब कर लिया, उसके बाद भी लाइफ हमारी लटकी पड़ी है, मतलब क्या चल रहा है, और 2 साल वेट करना पड़ेगा एक और कैंप के लिए, नहीं? सुसमाचार पे विश्वास करने का मतलब क्या है? ये एक टेक्निक नहीं है, ये एक दैनिक मनन है, ये एक दैनिक स्मरण है, एक दैनिक व्यवसाय है, एक एक्सरसाइज है। अपने आप को इस बात का स्मरण दिलाना कि परमेश्वर कौन है, आप कौन हो, और उस संदर्भ में मसीह ने आपके लिए जो किया है उसकी क्या मान्यता है, उससे मेरे जिंदगी में अभी क्या असर होना चाहिए। मुझे किस चीज के लिए परमेश्वर ने चुना है, और मुझे उस बुलाहट के तहत अपनी जिंदगी कैसी जीनी है, ये एक रोज के दिनचर्या का एक हिस्सा होना चाहिए। ये एक टेक्निक नहीं है अपने आप को अच्छा महसूस करने के लिए। अच्छा महसूस करने के लिए तो बाहर के लोग भी बहुत कुछ करते हैं। इट्स नॉट अबाउट यू, ये आपके अच्छा महसूस होने के लिए नहीं है, ये उसकी महिमा के लिए है। ठीक है, जहाँ पे किसी ने आपको मसीह के बारे में बताया और आपने उस मसीह को जानने की कोशिश की, फिर आपके अंदर विश्वास जगा, फिर आप मसीह बन गए। ठीक है, आप मसीह बन गए, बहुत आनंद है आपके दिल में। उस समय आप गा रहे हो गाना कौन सा है? आज
का ये दिन यहोवा ने बनाया है, थोड़ा रॉक एंड रोल के साथ, ठीक है। और आप खुशी मना रहे हो और आपके अंदर आपको सबको बताने का मन कर रहा है, तुम खुश क्यों नहीं हो? और आपको सबसे सवाल पूछने का मन कर रहा है, क्या आज आप खुश हो? सबसे सवाल करने का मन कर रहा है। आपके अंदर एक आनंद उमड़ रहा है, एक जोश उमड़ रहा है। आपको पूरे दुनिया को बताना है यीशु मसीह ही सच्चा है। नहीं मन कर रहा है नहीं आपको, जब शुरू में मसीह में आए। फिर उसके बाद क्या होता है? फिर आप मीटिंग ज्वाइन करते हैं, फिर आपको बताएं आपको बाइबल पढ़ना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। फिर आप करना शुरू करते हो। 1 साल, 2 साल, तीसरे साल आपको लग रहा है ये तो मैंने पहले कर लिया है, और क्या करना है मुझे वो बताओ, नया कुछ करना है बताओ। और नया कुछ है नहीं, वही पुराना चीज़ वापस करना है। मसीह को और करीब से जानो, और करीब से जानो। तो ये है आपका कन्वर्जन पॉइंट, यहाँ पे आप मसीह बनते हैं। और हम सोचते हैं कि ये जो सुसमाचार है ना, ये वो चीज़ है जब आप शुरू में मसीह को ग्रहण करने के लिए सुनते हैं, है कि नहीं? यही हमारी सोच है। तो हम सोचते हैं सुसमाचार वो चीज़ है जो हम शुरू में मसीह बनने के लिए सुनते हैं। सुसमाचार सुन लिया हमने और फिर अभी हम मसीह में आ गए, ठीक है। अब हमें क्या करना है? एडवांस टीचिंग्स में जाना है कि नहीं? एडवांस टीचिंग क्या है? एडवांस टीचिंग वो है 5 कदम मैच्योर क्रिश्चियन बनने के लिए, 7 कदम अच्छे अगुआ बनने के लिए, 8 कदम अच्छे वर्शिप लीडर बनने के लिए। ये हमारे लिए एडवांस टीचिंग्स हो जाती हैं। पर जब बाइबल सुसमाचार कहता है ना, जिस सुसमाचार की बात करता है बाइबल, वो ये कहता है आप यहाँ पे तो शुरू में मसीह को ग्रहण करने के सुसमाचार की तो ज़रूरत है ही, पर आप सुसमाचार को वहीं छोड़ते नहीं हो। आप उस सुसमाचार को अपने साथ लिए चलते हो, हमेशा हर वक्त अपने आप को स्मरण दिलाते हो कि आप कैसे ये जिंदगी पाए, आपको किस चीज़ के लिए परमेश्वर ने बचाया, आपको किस चीज़ से परमेश्वर ने बचाया, और किस मकसद के लिए परमेश्वर ने बचाया, और किस औहदे के अंतर्गत आपको परमेश्वर ने खड़ा किया है, रखा है। ये सारा स्मरण सुसमाचार से ही आता है। आप एडवांस टीचिंग में जा ही नहीं सकते अगर सुसमाचार उसमें हो ही ना। सुसमाचार शुरू में सुनने के बाद बंद हो गया, फिर उसके बाद सुसमाचार क्या है आपके पास? If the gospel is not gospel, then what is it? तो यहां पे आप मसीह को ग्रहण किए, ये है 2 चीज आपकी जिंदगी में होता है, ठीक है। ये 2 चीज होता है आपकी जिंदगी में। वो क्या है वो 2 चीज? परमेश्वर की पवित्रता की बढ़ती समझ, यानी जब आप मसीह में आते हो, अभी आप एक सफ़र तय करते हो। वो सफ़र का मूल मकसद क्या है? कि आप परमेश्वर कौन है इस बात को जानना शुरू करते हो। नहीं, उसकी महानता, उसकी असीमता, उसकी दया, उसका क्रोध, उसका न्याय और उसका प्यार। आप जानते हो इस परमेश्वर को। और जितना आप परमेश्वर को जानना शुरू करोगे, उतना आप एक और चीज में भी बढ़ोगे। क्या है मालूम है वो एक और चीज? मैं कितना बड़ा पापी हूं, इस बात की एक बढ़ती समझ होनी शुरू हो जाएगी। क्या होना शुरू हो जाएगा? मैं कितना पापी हूं। अभी आपको चला क्या बोल रहा है बंदा, मैंने तो मेरे सारे पापों से माफी मांग ली, अभी थोड़ा बहुत पाप कर लेती हूं बस इधर उधर, उतना तो पापी हूं नहीं मैं। नहीं, मैं आपको एक मूल रूप से कुछ चीज को आपको सोचने के लिए मजबूर कर रहा हूं। आप सब मसीह में धार्मिक हो ना? आप धर्मी हो या नहीं? नहीं, पता नहीं। अपने को मालूम है यीशु मसीह लेने को आएगा, अभी मैं कौन है मेरे को मालूम नहीं, वो अभी फिगर आउट कर रहे हैं। यहां पे वचन कहता है कि हम परमेश्वर की पवित्रता की बढ़ती समझ में बढ़ना शुरू करते हैं, और जितना हम परमेश्वर को जानना शुरू करते हैं,
उतना हमें इस बात का एहसास होना शुरू हो जाता है कि मैं कितना गिरा हुआ इंसान हूं और मुझे परमेश्वर की कितनी जरूरत है। ये 2 साल में आप लोग क्यों बोर हो जाते हैं मालूम है? क्योंकि अपने को मालूम ही नहीं है कि हमें परमेश्वर की कितनी जरूरत है। शुरू में तो हम इस बात से शुरू करते हैं कि मुझे परमेश्वर की जरूरत है, परमेश्वर मुझे बचा, मेरे पर दया कर। फिर हम मसीह बन गए। उसके बाद हम सोचते हैं हम लोग मसीह पर, परमेश्वर पे एहसान कर रहे हैं। हम चर्च जा रहे हैं, बाइबल पढ़ लिया और क्या, खुश हो जाओ भाई। नहीं, हम लोग सोचते हैं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, ये मेरी खुद की जिंदगी की कहानी है। इसलिए मेरे को हर दिन सुबह इस बात का स्मरण दिलाना पड़ता है कि मैं मसीह में बचाया गया हूं, मैं मसीह में जीवन प्राप्त किया हूं, मैं मसीह में मूल्यवान हूं, अपने आप में नहीं। ये क्यों? क्योंकि मैं भूल जाता हूं कि सुसमाचार क्या है। सुसमाचार में जितना मैं आगे बढ़ूंगा, जितना उसको समझने की कोशिश करूंगा, मुझे समझ में आएगा कि परमेश्वर की पवित्रता कितनी बड़ी है। छोटा मोटा परमेश्वर नहीं है ये सर्व सृष्टि का मालिक है, सारे ब्रह्मांड को बनाने वाला, बिल्कुल पवित्र, जो पाप को देख भी नहीं सकता और पापी को भी। वचन कहता है, हम लोग ने सुना ना, गॉड हेट्स द सिन नॉट द सिनर, ऐसे सुना ना हमने कहीं पे। हाँ, वो बाहर का स्टेटमेंट है, बाइबल का नहीं है वो। बाइबल का स्टेटमेंट ये है, गॉड हेट्स द सिन एंड द वन हु डज इट। परमेश्वर पाप से और पापी से, दोनों से नफरत और घृणा करता है। अरे बाप रे, ये तो बड़ी समस्या हो गई, क्योंकि हमें इस बात का मालूम ही नहीं था कि हम कितने, क्या बोलते हैं, कितने पापी हैं। अभी बंदे को टेंशन आ गया, भाई साहब बोलते कि क्या भैया ने मेरे को पूरा पापी खड़ा कर दिया। अभी तक तो अच्छा फील कर रहा था मैं, लास्ट गाने के बाद तो मेरा फेथ इधर तक आ गया था, अभी अब थोड़ा नीचे हो गया है। नहीं नहीं नहीं, ये आपको नीचे दिखाने के लिए नहीं कह रहा मैं बोल रहा हूं कि मसीह ने कितना बढ़िया काम किया आपके लिए, उसके लिए एक संदर्भ बता रहा हूं। शुरू में जब आपने मसीह को अपनाया, आपकी मसीह ने आपके लिए क्या किया? वो जो बोला ना आपने, मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, फिर तीसरे दिन जी उठा और स्वर्ग से वापस आएगा मेरे लिए, वो यहां तक की समझ है, बस यहीं है, वो है अपना टेक्निक, यहां तक अपने सब सेट है, उसके बाद अपने को मालूम नहीं है। लेकिन जितना आप परमेश्वर को और जानना शुरू करते हो, जितना आपको ये बात का एहसास शुरू होना होता है कि आप कितने गिरे हुए हो, आपके अंदर एक असमंजस पैदा होता है, आपके अंदर एक इनएडिक्वेसी पैदा होती है, आपके अंदर एक डर पैदा होता है कि भाई इस महान परमेश्वर के साथ मैं कैसे संबंध में रह सकता हूं। इस महान परमेश्वर की जो भी प्रॉमिसेस हैं, जो वाचाएं उसने बांधी हैं, वो मेरे लिए सच कैसे हो सकती है। फिर आप क्रूस की तरफ देखते हो और आपको मसीह का काम और बड़ा नजर आना शुरू होता है कि बाप रे, इतना बड़ा काम किया यीशु मसीह ने मेरे लिए। माय गॉड, हाउ ऑसम यू आर। आपके अंदर एक ग्रोइंग अप्रिसिएशन हो जाएगा, किसके लिए? यीशु मसीह के उस सुसमाचार के लिए, क्योंकि आपको सुसमाचार का संदर्भ नजर आना शुरू हो जाता है कि खबर कितना बुरा है। क्योंकि हमें मालूम ही नहीं जो खबर है कितना बुरा है, हमें मालूम नहीं कि ये सुसमाचार कितना सुसमाचार है, कितना बड़े सुसमाचार। अब मैं ये क्यों कह रहा हूं, इस विजयवन जिंदगी से क्या लेना देना है? सब कुछ है। जब तक मैं उस मसीह के सुसमाचार से अपनी पहचान, अपनी ताकत, अपनी मूल्य और अपनी हैसियत नहीं देखूंगा, मेरे पास इस बात के लिए हियाव नहीं आएगा, हिम्मत नहीं आएगी कि मैं पाप से लड़ सकूं, या मैं मेरे जो कमजोरियां हैं उनसे मैं जूझ सकूं। ये एक सोच से शुरू होती है, ये एक विश्वास की चीज है। ठीक है, जब हम सुसमाचार को
ठीक से जानना शुरू करते हैं, हमें पता चलेगा कुछ चीज। पहला, इसमें पूरा का पूरा काम किसका है? परमेश्वर का है। शुरू से अंत तक मेरे जिंदगी को चुनकर उसको अपने विश्वास में बड़ा करने वाला कौन है? परमेश्वर। आपका क्या योगदान है इसमें? आपने बाइबल पढ़ी तो परमेश्वर खुश हो गए, वो है? नहीं, पूरा का पूरा योगदान परमेश्वर का है। परमेश्वर का वचन कहता है हम जब पापी ही थे, यानी उसका एक वचन है, उसको अगर अलग अलग ढंग से कहना शुरू करें, हम जब परमेश्वर के दुश्मन थे। दुश्मन कौन होते हैं? जो सामने वाले को घात करने की कोशिश करते हैं ना, वही है ना दुश्मन। आपका दुश्मन घर पे रह के आराम से बैठेगा नहीं, वो आपको घात पहुंचाने की कोशिश करेगा। हम परमेश्वर के दुश्मन थे जब हम अपने बाहों को लेकर मुट्ठी बांधकर ऐसे खड़े थे परमेश्वर के खिलाफ। हम कह रहे थे हमें तुम्हें चाहिए ही नहीं, वी डोंट वॉन्ट यू गॉड, आई डोंट नीड यू। परमेश्वर तू मुझे चाहिए नहीं। मैं उसको ढूंढ भी नहीं रहा था, मैं उसको खोज भी नहीं रहा था, मैं उससे नफरत करता था। उस वक्त परमेश्वर मुझसे प्यार किया। While we were God's enemies, God loved us. हम परमेश्वर के दुश्मन थे और परमेश्वर ने हमसे प्यार किया। इसका कुछ मतलब बनता है? ये हमारे अंदर में नहीं है कि हम परमेश्वर की ओर अपने आप कोशिश करके हम पहुंच जाएं और उसको खुश करें। ये हम में नहीं है वो बात। ये परमेश्वर का पहल है कि आज आप सब यहां पे उस परमेश्वर को जानते हैं। इसको कहते हैं दया। ये जो दया की बारिश आपने कहा ना, वो ये है। तो ये परमेश्वर आपको चुनकर आपको अपने, वो कहता है कि बाय माई ओथ आई विल रिडीम यू। मैं अपने ऊपर शपथ लेकर मैं तुम्हें छुटकारा दूंगा। इसका मतलब क्या मालूम है? उसने जो शपथ लिया है वो आपके ऊपर नहीं लिया, तुम्हारी कसम नहीं। तुम पे कसम खाएंगे, आप पे कसम खाएंगे, वो तो बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि हम लोग तो वैसे ही गिरते रहते हैं, हर दूसरे दिन विफल हो जाते हैं, स्ट्रगल करते हैं। पर परमेश्वर किस पे वचन लेता है? अपने ऊपर शपथ लेता है। मैं अपने ऊपर शपथ लेकर मैं तुम्हें यह वायदा करता हूं कि मैं तुम्हारा विश्वास का कर्ता और धर्ता हूं, मैं तुम्हारा जायरे हूं, प्रोवाइडर, मैं तुम्हारा ढाल और रिवॉर्ड को क्या बोलते हैं हिंदी में? परिणाम हूं। परमेश्वर अपने ऊपर वाचा बांधकर, अपने ऊपर शपथ लेकर ये आपको कहते हैं। पर ये कैसे क्यों कह पाते हैं? उस क्रूस के कारण। जैसे मैंने शुरू में कहा, हम किसके हकदार थे? हम तो दुश्मन थे ना, हम तो प्यार के हकदार नहीं थे। दुश्मन से कोई प्यार करता है क्या? परमेश्वर ने तो बोला हमें प्यार करने के लिए, पर क्यों? हमारे पास एक कारण है। पर परमेश्वर के पास पूरा जायज कारण है हमसे नफरत करने के लिए, क्योंकि हम पाप करते हैं और पापी भी हैं। लेकिन यीशु मसीह के कारण क्रूस पर परमेश्वर का जो गुस्सा हमारे पे होना चाहिए था, जो क्रोध हम पर जायज था, वो यीशु मसीह पर परमेश्वर उंडेलता है। परमेश्वर यीशु मसीह पर अपना पूरा क्रोध उंडेलता है ताकि आप और मैं केवल उसके प्यार का हकदार बन सके। क्या? उसके प्यार का हकदार बन सके। और इससे क्या हो जाता है? क्योंकि ये उद्धार जो मुझे मिला है वो मेरे बलबूते मिला नहीं, और इस उद्धार मुझे उसने अपने शपथ से दिलाया है। इसका मतलब मेरा इस उद्धार में चलना और विजयवंत जी होना वो किसके बलबूते होगा? उसके बलबूते होगा, मेरे बलबूता नहीं, मेरे कोशिशों से नहीं। यहां पे एक मन का परिवर्तन होना जरूरी है, एक सोच का परिवर्तन होना जरूरी है। तो पहला है, आपको विश्वास करना है इस समाचार पे कि परमेश्वर अपने नाम पर शपथ लेकर उसने मुझे छुड़ाया और वही सक्षम है कि मुझे वो पूरी तरह परिपक्व बनाए। ठीक है ना? ये वो करने का। ठीक है। दूसरा, कोई लूक 18:9-14 पढ़ें।
पढ़िएगा मत, मैं आपको एक कहानी बता देता हूं। ये कहानी है, यीशु मसीह एक कहानी सुना रहे। पैराबल्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? दृष्टांत। हाँ, यीशु मसीह एक दृष्टांत सुना रहे हैं। एक फरीसी और एक चुंगी लेने वाला दोनों मंदिर में जाते हैं और दोनों प्रार्थना कर रहे हैं। फरीसी प्रार्थना करता है ऐसे, हे परमेश्वर खुदा, मैं इस चुंगी लेने वाले की तरह नहीं हूं। मॉडर्न इसमें कहेंगे, हे परमेश्वर खुदा, मैं ये जो चर्च नहीं जाता उसकी तरह नहीं हूँ। मैं तो रोज़ चर्च जाता हूँ, बाइबल भी पढ़ता हूँ, दशमांश भी देता हूँ, फास्टिंग भी करता हूँ, इंस्टाग्राम में पोस्ट भी करता हूँ उसको, टुडे आई फास्टेड, क्लिक। मैं इस चुंगी वाले नहीं, ये जो बाहर है ना, जो चर्च में नहीं आते, उन लोगों की तरह नहीं हूँ। दारू पीते हैं, स्मोकिंग करते हैं। हम लोग पाप को आमतौर से कैसे दर्शाते हैं? नाटक वाटक करते हैं ना अपन लोग, पाप को कैसे दर्शाते हैं? स्मोकिंग, ड्रिंकिंग और लिपस्टिक, ऐसे ही दिखाते हैं ना हम लोग। बहुत ज़्यादा मेकअप किया तो भी सिन है, या बहुत ज़्यादा दारू पिया तो भी सिन है ना। ये हमारी सोच है। पर मैं एक बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये फरीसी क्या कह रहा है कि परमेश्वर तू मुझ पे खुश हो। क्यों? क्योंकि मैं इस चुंगी लेने वाले की तरह नहीं हूँ। मैं अपना दशमांश देता हूँ, मैं हफ्ते में 2 बार उपवास भी करता हूँ। तो चुंगी लेने वाला क्या करता है? उसको हिम्मत भी नहीं होती कि वो अपना सर को ऊपर उठाए। वो अपने छाती पे हाथ रख के ऐसे नीचे सर झुका के कहता है, खुदा मैं पापी हूं, मेरी औकात नहीं है, मुझे क्षमा कर, मुझ पर दया कर। यीशु में से कहते हैं परमेश्वर किस पर दया करता है? नहीं, यहां पे किस पे? चुंगी लेने वाले पे। कहानी के संदर्भ में बात करो आप लोग। चर्च में जो पास्टर ने बताया वो मत बताओ मुझे। नहीं। तो उन्होंने क्या कहा? चुंगी लेने वाला दया प्राप्त किया। क्यों? वो फरीसी पापी नहीं था, चुंगी लेने वाला पापी था, इसलिए उसको दया मिला। हाँ, पापी तो दोनों थे। एक ने तो घमंड किया, घमंडी भी उतना ही पापी है जितना दारू पीने वाला, उसमें कोई कम ज्यादा नहीं है। हाँ, एक ने अंगीकार किया, इतना नम्र था कि उसको इस बात का पहचान हुआ कि उसे परमेश्वर की जरूरत है। सुसमाचार आपको हमेशा इस बात का एहसास दिलाता रहेगा कि आपको परमेश्वर की जरूरत है। कैसे? अगर हम सुसमाचार पे टिके नहीं रहेंगे, सुसमाचार हमारे लिए दैनिक स्मरण नहीं होगा, तो क्या होगा मालूम है? हम 2 तरीके से हरकत करेंगे। शुरू में हमने तो मसीह को ग्रहण कर लिया, फिर बाद में हम लोग क्या हो जाएंगे? प्रिटेंडिंग पीपल। हम लोग क्या करेंगे? जब हम पाप में गिरेंगे, शर्म से जूझेंगे, ग्लानि से जूझेंगे, हमें मालूम नहीं कि हमें क्या करना है इससे। लोग क्या सोचेंगे अगर उनको पता चलेगा मैं बार बार उसी पाप में गिर रहा हूं? लोग क्या सोचेंगे कि मैं इतना बड़ा BYM में लीडर होने के बाद भी गिर रहा हूं, इतना 10 साल 5 साल में मसीह में हूं, उसके बाद भी मैं पाप में गिर रहा हूं। कुछ तो गड़बड़ है, मैं ठीक नहीं कर पा रहा चीजें। तो मैं क्या करना शुरू करूंगा? मेरे अंदर कुछ तो है कि मैं उसको सही नहीं कर पा रहा। तो मुझे अभी लोगों के सामने तो मुझे कुछ तो बनावट बनानी है ना, ठीक है? तो मैं क्या करूंगा? पाप में से तो जीत मिल नहीं रही है, पर मैं गिटार तो अच्छा बजा ही सकता हूं। गिटार तो अच्छा बजा सकता हूं ना मैं, तो मैं गिटार लेके पहुंच जाऊंगा। सॉरी हैं जो गिटारिस्ट है, मैं आपको नहीं बोल रहा, मैं मेरे बारे में बोल रहा हूं। मैं था ऐसा गिटारिस्ट। मैं गिटार लेके पहुंच जाऊंगा, यीशु मसीह की जय, परमेश्वर आप सबको कह रहा है उसके समर्पित रहो। मैं धार्मिक नौटंकी करना शुरू कर दिया। क्या है? धार्मिक नौटंकी। सबसे आसान काम है धार्मिक नजर आना। बस थोड़ा आंख ऐसे बंद करना है, आवाज में थोड़ी मिठास लानी है, और खुदावंद परमेश्वर की तेरी शुक्रिया। आपको एक्टिंग क्लास भी मिल जाएगी, यूट्यूब में जाओगे ना, एक्टिंग कैसे करने सब पता चल जाएगा।
फिर जब आप करोगे ना, लोगों को लगेगा बंदे में क्या दम है, बंदे में क्या विश्वास है। उसका गिटार जब बजाता है ना, मतलब अनॉइंटिंग, बिजली कड़क रही है। और हम लोग सोचने शुरू करते हैं मैं उतना भी बुरा नहीं हूं, क्योंकि गिटार बजाने के बाद मेरे को अच्छा लगना लग गया है। इसका मतलब मेरे को टेक्निक मालूम पड़ गया कि अपने आप को अच्छा कैसे महसूस करूं। पाप तो वही है, पाप उसी में जकड़ा हुआ हूं, लेकिन अब मैं थोड़ा अच्छा महसूस कर रहा हूं। तो अभी मुझे मालूम पड़ गया लोगों के सामने मुझे प्रिटेंड कैसे करना है। अभी प्रॉब्लम ना ये केवल आप में मुझ में नहीं है, ये कलीसिया में बहुत बहुत प्रचलित है। हमें लगता है कि जो पास्टर वहां से प्रचार कर रहे हैं वो कितने पवित्र हैं, और हम लोग सोचते हैं कि जो वर्शिप लीडर है कितना पवित्र है, हमें भी उनकी तरह बनना है। नहीं नहीं, अपने अगुओं की तरह बनो, उस तरीके से जिस तरीके से मसीह की अनुयायी कर रहे हैं। पर लेकिन हम लोग किस चीज की अनुयायी करना चाहते हैं? उनका प्रिटेंस। मेरे अंदर जब मैं वर्शिप लीडर था, मेरे वर्शिप स्किल्स के कारण, मेरे गिटार बजाने स्किल्स के कारण जो अहंकार भर गया था, मुझे इस बात का थोड़ा भी ज्ञात नहीं था। यहां तक कि एक बार आई थिंक 500-600 लोगों के बीच में हिंदी क्राउड है, वहां पे मुझे आराधना अगुवाई करने के लिए बुलाया उन्होंने। मैं गिटार लेके पहुंचा वहां पे, और जिन्होंने मेरे को इंट्रोड्यूस किया ना, उन्होंने मेरे बारे में बोला ये पॉल हैं, इनके पास अनॉइंटिंग है, वो है, और जब आराधना अगुवाई करते हैं लोगों के दिल में आनंद भर जाता है और चंगाइयाँ होती है, छुटकारा होता है। और हम खड़े हो गए वहाँ पे, और फिर मैंने बोला, उसने बोला थोड़ा कम बोला, मैं भी थोड़ा बोल लेता हूँ। ये भाई साहब ने जो भी कहा ना सच है। ऐसा कोई कहता है? नहीं, हम कहते हैं दिल में, मुंह से बोलते नहीं बहुत लोग। मैंने क्या गलती कर दी? मैंने बोल दिया मुंह से। मैंने सोचा इसका कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी। माइक में खड़े रह के 600 लोगों के सामने मैंने बोल दिया, मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उसने मुझे अनॉइंटिंग किया है बाकी सबसे ज्यादा, ताकि मैं आप लोगों को अगुवाई कर सकूं। मैं कहने की क्या कोशिश क्या कर रहा हूं? तुम लोगों से बेहतर हूं मैं। और ये आपके पाप से जो आप संघर्ष कर रहे हो उसको छुपाने में बहुत बड़ा योगदान देता है, बहुत बड़ा योगदान। क्योंकि हमारा जो कॉन्फिडेंस है ना, उस सुसमाचार से नहीं ले रहे हैं कि उस पापी, जिस पाप में मैं संघर्ष कर रहा हूं, मैं कितना बड़ा गिरा हुआ इंसान हूं, उस गिरे हुए इंसान के लिए ही यीशु मसीह मरे। उस गिरे हुए इंसान को ही यीशु मसीह ने प्यार किया था, अच्छे इंसान को नहीं। मुझ जैसे गिरे हुए इंसान को प्यार किया, पर मैं उसको भूल गया कि मैं अपने अच्छे कर्मों के कारण मुझसे परमेश्वर प्यार नहीं करता है। मैं जिस भी हालत में हूं, जिस भी हालत में था और जिस भी हालत में रहूंगा, उन सबको मद्देनजर रखते हुए यीशु मसीह ने मुझसे प्यार किया। और इस बात का स्मरण जब मैंने खोया, मैं अपने अंदर ढूंढने लगा कि मेरे अंदर ऐसी क्या चीज है जिसके पीछे मैं छुप सकता हूं, और मैं अपने संघर्ष में तो हूं, उसमें से छुटकारा तो मिल नहीं रही है, कम से कम एक अच्छे मसीह की तरह नजर तो आ जाऊं। और नजर आ रहे हैं हम। साल बीत गया, अंदर से घुट रहे हैं, दम घुट रहा है, डिप्रेशन में जा रहे हैं। शर्म के मारे हम लोगों को अपनी जिंदगी के बारे में कुछ बता नहीं पा रहे हैं। दर्द क्लेश है पर बता नहीं पा रहे हैं किसी को। क्यों? शर्म आ रही है। और जब भी ये शर्म आता है, हम गिटार लेके पहुंच जाते हैं वहां पे, और फिर एक दिन जब ये मुखौटा उठ जाता है, क्योंकि आप इसको सस्टेन नहीं कर पाओगे, आप ये जो पाखंडीपन को सस्टेन नहीं कर पाओगे, फिर उस दिन आप गिरोगे, गंदा गिरोगे, और उस दिन आपका डर सच हो जाता है। क्योंकि बाकी लोग भी उसी मुखौटे में हैं, वो आपको देख रहे हैं, सी क्या गिरा हुआ इंसान है, क्या आदमी है, बड़ा प्रेज एंड वर्शिप करता था, देखो कितना गिर गया। हम लोग गाना कौन सा गाएंगे?
दया की बारिश बारिश बारिश, दया की बारिश मुझ में। नहीं, दया नहीं है। आपको जो दया दिखाया है उसका एहसास ही नहीं हो रहा है। उस चुंगी लेने वाले को एहसास हुआ, परमेश्वर मैं पापी हूं, मुझे आपकी जरूरत है। ये जरूरी है अगर आपको आपके पाप में विजय प्राप्त करना है। अगर ये सोच नहीं आएगा, ये आपके अंदर दिन ब दिन अगर इस सोच का बढ़ोतरी नहीं होगा, आप में हिम्मत नहीं होगा इस बात को कबूल करने के लिए कि आपको मसीह की जरूरत है। रोज जरूरत है आपको मसीह की, उस बात का एहसास नहीं होगा। एक तो है प्रिटेंडिंग, दूसरा क्या है? परफॉर्मिंग। अगर आप मुखौटा पहनने में काबिल नहीं हो तो आप परफॉर्म करना शुरू करोगे। परफॉर्मेंस यानी आप ज़्यादा मेहनत करोगे, बहुत मेहनत करोगे, आप मीटिंग में फर्स्ट आओगे, आप मेमोरी वर्स में फर्स्ट आओगे। वो सब अच्छा बात है, मेमोरी वर्स करना चाहिए, सब अच्छी बात है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको ये सब नहीं करना चाहिए, मैं बता रहा हूँ हम अच्छी चीज़ों के आड़ में छुप जाते हैं। हम सबसे बेस्ट वर्शिप लीडर, हम सबसे बेस्ट, हर चीज़ में बेस्ट और बेस्ट 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 बेस्ट, पर हम परफॉर्म कर रहे हैं। क्यों? हमको कैसे मालूम है परफॉर्मेंस है? क्योंकि जब दूसरा आपकी तरफ परफॉर्म नहीं कर रहा है ना, उनके प्रति आपको बहुत गुस्सा आता है। तू टाइम पे क्यों नहीं आता? प्रार्थना क्यों नहीं करती? तू बाइबल क्यों नहीं पढ़ता मेरी तरह रोज? वचन क्यों नहीं याद होता तुझे? प्रॉब्लम क्या है? मूवी मत देख, क्या फोन में लगा है हमेशा? फोन में मत लगे रहो, बहुत बर्बाद करता है। मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, हमें अंदर बहुत गुस्सा आता है, बहुत गुस्सा आता है दूसरों के लिए जो हमारी तरह मेहनत नहीं कर रहे। उड़ाव पुत्र की कहानी मालूम है ना? वो गुस्सा क्यों हुआ? वो इसलिए गुस्सा हुआ, वो बंदा मेहनत कर रहा है, घिस रहा है वो वहां पे खेत में, और यहां पे उसका भाई सब कुछ बेच के आ गया, फिर भी उसको दया दिखा दिया परमेश्वर ने। हमें बड़ा गुस्सा आता है, हम तो दया के लिए काफी मेहनत कर रहे थे और यहां पे किसी ने बिना कुछ किए ही दया प्राप्त करके ले गया, पारी मार गया। क्या बोलते हैं? वही ना? हाँ? बाजी मार गया। सही है, मुझे मेरी हिंदी सुधर रही है अभी। आपने इतना मेहनत किया, आपने रोज प्रार्थना किया और आपका प्रमोशन नहीं हुआ। वो बंदा ठीक से चर्च भी नहीं आता है, उसका प्रमोशन भी हो गया। गुस्सा आता है कि नहीं? परमेश्वर ये क्या है? क्या डील है तुम्हारा? बताओ। मैं सब कुछ कोशिश कर रहा हूं, सब कुछ मेहनत कर रहा हूं, उसकी प्रमोशन हो गई, मेरी प्रमोशन क्यों नहीं हुई? ये वो लोग हैं जब अपने पाप को कैसे हैंडल करते हैं? परफॉर्मेंस से। अगर मैं और थोड़ी मेहनत करूंगा ना, और थोड़ी कोशिश करूंगा, और थोड़ा परमेश्वर को फिर तो मुझसे खुश होना ही पड़ेगा। ये दोनों तरीके क्यों होते हैं? इसीलिए यहां पे मेरा सेशन में क्वेश्चन आंसर्स के लिए छोड़ूंगा। इसके बाद नेक्स्ट सेशन में इसका प्रैक्टिकल क्या होगा, कैसे हम इसको प्रायोगिक रूप में करेंगे, वो हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। ठीक है? मैं केवल संदर्भ सेट कर रहा हूं। ये प्रिटेंडिंग एंड परफॉर्मिंग हम तब करते हैं जब हम सोचते हैं कि परमेश्वर का जो पवित्रता का स्टैंडर्ड है ना, वो आप अचीव कर सकते हो करके आपके अंदर एक हिम्मत आती है। इसका मतलब आप क्या सोच रहे हो? परमेश्वर का स्टैंडर्ड उतना नहीं है, आप परमेश्वर की पवित्रता को कम कर रहे हो, तो आप अपना स्टैंडर्ड्स खुद बनाते हो, अपना खुद का रूल्स बनाते हो और उसको हासिल करके आप सोचते हो आप परमेश्वर को खुश कर सकते हो। नहीं। और आप प्रिटेंड कब करते हो या परफॉर्म कब कर रहे हो? जब आपको लगता है कि आप उतने पापी नहीं हो, आपको अपने पाप का एहसास नहीं हो। आप पाप करने के कारण पापी नहीं हो, आप पाप करने के कारण पापी नहीं हो, आप पापी हो इसलिए आप पाप करते हो। समझ रहे हैं आप? ये एक अवस्था है, ये एक क्या है? अवस्था, पूरी जिंदगी की व्यवस्था। ठीक है? तो
समस्या वहीं की वहीं है, कोई हल नहीं हुआ, हम अभी भी डिप्रेशन में ही हैं, वही पाप में बार बार गिर रहे हैं, हम वही संघर्ष में बार बार गिर रहे हैं। हर कैंप में हमें अच्छा लगता है और कैंप के अगले दिन हम क्या कर रहे हैं, वो गिर रहे, गेम खलास, कपुट हो गया सब। समझ रहे हैं आप मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं? मैं जो बात कह रहा हूं वो आपके साथ मेल खा रहा है? आप अगर अपनी जिंदगी को जरा देखोगे, यही है। हर न्यू ईयर को मैं रेजोल्यूशन बनाता हूं, आज से प्रभु मैं ये नहीं करूंगा। परमेश्वर वहां से बोला, भाई तू मेरे बेटे पे विश्वास कर। नहीं प्रभु, आज से मैं रोज बाइबल पढ़ूंगा। सॉरी प्रभु, अलार्म बजाने ठीक से, मैं उठाने। प्रभु आज से मैं गॉसिप नहीं करूंगा, चुगली नहीं करूंगा। पर वो लड़की ना, वो ठीक नहीं, बता रहा हूं। पर ऐसे गॉसिप नहीं करूंगा मैं। पर वो लड़का ना प्रभु, जानते हो, प्रभु को नहीं कह रहा, दूसरे व्यक्ति को कह रहे हैं, उस व्यक्ति के बारे में। नहीं होगा, आपके बलबूते नहीं होगा। तो हम कैसे विजयवंत हो सकते हैं? अगर हम जब तक क्रूस की ओर नहीं ताकेंगे ना, जब तक हमें नहीं मालूम है कि कितना गहरा मसीह का प्यार है, कि आप कितने नीचे गिरे हुए हो, वहां से उठाकर आपको उस महान परमेश्वर के साथ मिलाने की जो साजिश परमेश्वर ने खुद की, ताकि आप उस परमेश्वर के दया के भागीदार हो सके। रोज आपको उस दया का स्मरण हो, ताकि आप अपने आप को बहुत बड़ा ना समझें, ताकि आप अपने धार्मिकता को बहुत बड़ा ना समझें। आप हमेशा उसकी दया पर निर्भर रहेंगे। परमेश्वर, मैं कमजोर हूं, आज के दिन मुझे आपकी दया का स्मरण हो, ताकि मैं जानूं कि आप मुझसे प्यार करते हैं, मेरे खामियों के बावजूद भी। मेरे अंदर आप हियाव दीजिए कि मैं इसीलिए अच्छे काम करूं क्योंकि आपने मुझको अच्छा कह दिया है। ये देखिए, हमने शुरू में कहा ना कि आप पाप करने के कारण पापी नहीं हो, आप पापी हो इसलिए आप पाप करते हो। लेकिन मसीह में परमेश्वर एक अलग अचंबा करने वाला एक काम करता है, वो है वो आपको मसीह में धार्मिक घोषित करता है। क्या करता है? आपको धार्मिक, आपका काम धार्मिक तो नजर आते नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने आपको मसीह में धार्मिक घोषित करके उसने क्या कर दिया? अभी आपके पास धार्मिक काम करने का, परमेश्वर के अच्छे काम करने का, परमेश्वर के लिए पवित्र जिंदगी जीने के लिए एक मोटिवेशन आ गया। क्या है वो? आप परमेश्वर का फेवर पाने के लिए, परमेश्वर का अनुग्रह पाने के लिए आप कोशिश नहीं कर रहे हो, आपको परमेश्वर का अनुग्रह दया मिल गया है, इसलिए आप अभी उस हियाव में, आपके अंदर परमेश्वर ने जो अपनी दैविकता अंदर डाल रखी है पवित्र आत्मा के द्वारा, आपके अंदर अभी हिम्मत आएगी कि हम ये काम करना है क्योंकि ये सही है, ये काम करना है क्योंकि ये सही है। अगर मैं उसमें विफल हूं तो भी मुझे मालूम है कि मेरा परमेश्वर मुझसे प्यार करता है, तो मैं गिरता हूं तो भी उठने की हिम्मत होती है। और दूसरा, हम ये मुखौटा पहनना बंद कर देंगे तो हम लोगों के सामने हम जैसे हैं नजर आना शुरू करेंगे, हमारे खूबियों में, हमारे खामियों में। हमारे चर्च में हम एक कल्चर बना रखे हैं, जो भी प्रचार करने के लिए आता है ना, जो भी प्रचार करने के लिए आता है, उस वचन से अगर परमेश्वर ने उसको अगर कन्विक्ट किया है, परमेश्वर ने उसके अंदर के एक पाप को दर्शाया है, तो वो बंदा पुलपिट से कन्फेस करेगा कि मैं इधर परमेश्वर की दया और माफ़ी चाहता हूँ। तो सामने वाले को पता चलता है कि ये भी हमारा ही तरह है, उसको भी दया चाहिए जितना मुझे भी दया चाहिए। तो एक दूसरे के लिए सहानुभूति आना शुरू हो जाता है, एक दूसरे को मदद करने की हिम्मत, एक मनसा आना शुरू हो जाता है। और जब हमें मालूम है कि हम एक ऐसे समाज के हिस्सेदार हैं जहाँ पे लोग नौटंकी नहीं कर रहे हैं, जहाँ पे लोग
एक दूसरे से बेहतर हैं कि नहीं वो दिखाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। आपके अंदर हिम्मत आएगा कि आप लोगों से मदद मांगना शुरू करेंगे, आप लोगों से खुलकर अपनी ज़िंदगी को बांटना शुरू करेंगे, और फिर आप परमेश्वर की दया को आपकी ज़िंदगी में नज़र आते हुए देखेंगे। ठीक है, तो ये है हमारा दूसरा पॉइंट। क्या था ये? तुम मुझ में रहो और मैं तुम में रहूँगा, कोई भी शाखा अपने आप फल नहीं दे सकता। कोई भी शाखा अपने आप फल नहीं दे सकता। उस बेल में रहना चाहिए। ना ही तुम तब तक फल दे सकते हो जब तक तुम मुझ में नहीं रहते। मैं बेल हूँ, तुम डालियाँ हो। यदि कोई मुझ में बना रहे और मैं उसमें, तो वह बहुत फल देगा। मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। यहाँ तक क्लियर है? तो आपका विजयवंत जिंदगी की शुरुआत किधर से शुरू हो रही है? जब आप मसीह में, उसके सुसमाचार में, रोज जब आपको इस बात का स्मरण होगा ना कि परमेश्वर कितना महान है, और रोज उसके कारण आपको इस बात का ज्ञात भी होगा कि आप कितने बड़े पापी हैं, और इस बात का और स्मरण होगा कि परमेश्वर ने मुझ पर कितना दया किया है मसीह में, कि वो मुझे अपना बेटा कहता है, मुझे अपना बेटी कहता है, मुझसे कहता है कि मैं तुमसे अति प्रसन्न हूं। पर ये तुम्हारे बारे में नहीं है, तुम्हारे करतूतों के कारण नहीं है, ये मेरे बेटे ने जो तुम्हारे लिए किया उसके कारण है। आपके अंदर जो अपने बलबूते जो घमंड था ना कि मेरे धार्मिकता के कारण आज मैं हूं, वो टूटेगा, और आपको परमेश्वर की जो दया की ज़रूरत है, रोज उसका ज़रूरत का एहसास होना शुरू हो जाएगा। आप उस पर निर्भर करना शुरू करोगे। आपको मालूम है, बाइबल में एक किताब है पुराने नियम में, इसका नाम है विलाप गीत। विलाप गीत जैसे नाम है वैसी ही बात भी है उसके अंदर। वो एक विलाप है। यरूशलेम है ना शहर, परमेश्वर के लोगों का शहर, जिसको परमेश्वर ने वाचा के तहत उनको दिया था कि ये प्रॉमिस्ड लैंड है, यहाँ पे तुम लोग रहो। उन लोगों ने सोचा हमें परमेश्वर की ज़रूरत नहीं है। उन लोगों ने सोचा हम तो हैं प्रॉमिस्ड लैंड, प्रॉमिस हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है, लैंड बड़ा ज़रूरी है, ये टेम्पल बड़ा ज़रूरी है, ये धार्मिक जो गतिविधियाँ चल रही हैं इर्द गिर्द ये बड़ी ज़रूरी हैं। हमें परमेश्वर की कहाँ ज़रूरी है? हमें परमेश्वर की दया की ज़रूरत नहीं है। हमें तो बस ये बताओ क्या करना है क्या नहीं करना है, वो हम कर डालेंगे, चेक कर लेंगे, फॉर्म फिल कर देंगे, टिक बॉक्स कर देंगे, ठीक है मैंने 10 में से 8 कर दिया, मैं अच्छा आदमी हूँ। ऐसा अपने आप को तसल्ली देंगे। क्या हुआ? नेबुकदनेस्सर करके एक आदमी था, बाबिलोन का एक बहुत बड़ा सम्राट, पुरातत्व काल का एक बहुत बड़ा साम्राज्य था बाबिलोन। उसने चढ़ाई की यरूशलेम पे, वहाँ के राजा को मार डाला, मारा नहीं, उसके आंख फोड़ दिए, उसके बच्चों को मार डाला, और यरूशलेम में के सारे लोगों को वहाँ से खदेड़ दिया। वहाँ की जो नवाब टाइप के जो लोग थे उनको ले गया। उसमें से दानियल एक है, दानियल, शाद्रक, अबेदनेगो, ये लोग उस नवाबी परिवार से आते थे। और फिर कुछ गरीब लोग हैं उनको भी ले गया। एजेकियल गरीब आदमी था, वो भी गया। मतलब सबको खदेड़ के ले गया। फिर उन्होंने क्या किया मतलब शहर के साथ, मंदिर को लूटा, आग लगा दी ये दबा के, और तहस नहस हो गया। और इन सब की एक व्यक्ति ने भविष्यवाणी भी की थी कि ऐसा होगा। उसका नाम था यिर्मयाह, नहीं आप जानते ना यिर्मयाह। उसने इस घटना की भविष्यवाणी भी की थी। उसको मालूम है भविष्यवाणी कर रहा है कि सुधरो, और उसको यह भी मालूम है कि ये लोग नहीं सुधरेंगे। तो बड़ी ताजुब की बात है जब परमेश्वर आपको कहता है कि तुम जाके लोगों को कहो पश्चाताप करो, और वो पश्चाताप कर नहीं रहे, क्योंकि परमेश्वर वो लोग नहीं करेंगे। और तहस नहस हो गया। अब इस इज़राइल के लोगों का आशा क्या है?
प्रॉमिस लैंड चला गया, मंदिर चला गया, जिस चीज पे उन्होंने अपना हियाव रखा था, भरोसा रखा, सब तो तहस नहस हो गया। क्या है, कैसे बचेंगे? तो रो रहा है कौन? जेरेमिया। खंडर में वो पत्थर, माटी गिरी पड़ी है, बिल्डिंग धस गई है, उस बिल्डिंग के उस रबल में खड़े होकर, बैठकर, अपने ऊपर राख डालकर रो रहा है। रोते रोते उसने कविताएं लिखनी शुरू कर दी, विलाप गीत। वो है विलाप गीत। हाय मेरे साथ ये हो गया, ये हो गया, अरे हाय मेरी जिंदगी, हाय जिस दिन मैं पैदा हुआ था, हाय उस दिन ये, हाय ये। क्योंकि हिम्मत नहीं हो रही कि जिंदगी के बारे में कुछ अच्छा गाएं, सब कुछ उसके सामने बिखर गया। लेकिन इस विलाप गीत के बिल्कुल बीचों बीच 3 अध्याय 21 में, एक बार मैं हिंदी बाइबल देखूं। उसका विलाप सुनिए। उसने मुझे कठिन दुख से भर दिया और नाग दौना पिलाकर तृप्त किया है। उसने मेरे दांतों को कंकड़ी से तोड़ डाला और मुझे राख से ढांप दिया है, और मुझको मन से उतार कर कुशल से रहित किया है। मैं कल्याण भूल गया हूं, और मुझको, इसलिए मैंने कहा मेरा बल नष्ट हुआ, और मेरी आशा जो यहोवा पर थी वह टूट गई है। मेरा दुख और मारा मारा फिरना, मेरे नाक दौने और विष का पीना स्मरण कर, मैं उन्हीं पर सोचता रहता हूं, इससे मेरा प्राण ढल जाता है। इसमें कहीं आपको आशा नजर आ रही है? ये आपके ही बाइबल में है। परंतु मैं यह स्मरण करता हूं, और इसीलिए मुझे आशा है। किस बात की? हम मिट नहीं गए, यह यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। प्रति भोर वह नई होती रहती है, तेरी सच्चाई महान है। मेरे मन ने कहा यहोवा मेरा भाग है, और इस कारण मैं उसमें आशा रखूंगा। जब मंदिर टूटा ना, जब सारी चीजें जिस पर आपकी आशाएं बनी हुई थी, जब वो टूटा, तभी आपको इस बात का स्मरण आता है, आपको अगर चाहिए तो केवल एक ही, वो है मसीह। आपकी जिंदगी का हर चीज, हर प्रयास, हर संघर्ष, हर चीज का एक ही मकसद है कि आपको इस बात का ज्ञात हो, स्मरण हो, केवल मसीह आपके लिए काफी है। वो सुसमाचार काफी है, क्योंकि केवल उसी में आपको आपका मूल्य, आपका पहचान, आपका अस्तित्व, आपका हियाव, आपका कॉन्फिडेंस, आपका शर्म का नाश, आपके ग्लानि की क्षमा, सब कुछ केवल उस मसीह में है, उसके अलावा नहीं है। और ये रोज, वो लिखने वाला क्या कह रहा है? मुझे रोज उसके दया का, प्रतिभोर उसका दया का क्या हो रहा है? स्मरण हो रहा है। एक बड़ा सुंदर अंग्रेजी गाना है, The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. जब आप समाचार को रोज जब जानना शुरू करोगे ना, आपकी आराधना बदल जाएगी, आपका आराधना बदल जाएगा। Your worship will change. आपकी आराधना बदल जाएगी, क्योंकि आप सही में, आपके दिल में उस समाचार के कारण क्या है? आनंद है।
जब तक वो सुसमाचार आपका आधार नहीं बनेगा, आप आपके पापों से, आपके आदतों से जूझ नहीं सकते। अगर आप सुसमाचार पे जब विश्वास करना शुरू करते हो, रोज आप उसमें से अपनी हियाव ढूंढना शुरू करते हो, वो आपको शर्म से कैसे छुटकारा देता है, वो आपके शर्म से कैसे छुटकारा देता है। मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़ रहा हूँ, ताकि जब हम वापस आएंगे इस सवाल पे चर्चा करेंगे और वो हमारा प्रायोगिक सेशन होना शुरू हो जाएगा और हम प्रायोगिक बातें करेंगे इस संदर्भ में। जब आदम और हव्वा ने पाप किया आदम के वाटिका में, उस पाप का पहला प्रतिफल क्या था? उस पाप के कारण सबसे पहला असर क्या हुआ? हाँ, सवाल है आपके लिए, आपस में डिस्कस करना कि नहीं, आपस में डिस्कस करना, डिस्कस, ठीक है। ये सवाल आप डिस्कस करेंगे आपकी चाय के टाइम पे, वर्शिप के टाइम पे, और आप बोलेंगे, अगर आप जो भी डिस्कस करते हैं कि ये था इसका पहला प्रतिफल, और वो आप पूछेंगे आपस में कि वो आपकी जिंदगी में अभी कैसे नजर आता है, वो प्रतिफल आपकी जिंदगी में अभी कैसे मंडरा रहा है, ठीक है। आपस में डिस्कस करेंगे। आप लोगों का ग्रुप्स बना हुआ है? नहीं बना है? कोई बात नहीं, ग्रुप बना लेना अपनी, ठीक है। चलो हम प्रार्थना करते हैं। फादर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि सचमुच हम आपकी दया की बारिश के लिए धन्यवाद करते हैं। आपकी दया के कारण हम बने हुए हैं और आपकी दया के स्मरण से प्रभु हमें ये हियाव मिलता है कि हम आज जो भी हैं वो आपके बलबूते हैं, क्योंकि आपने अपने ऊपर शपथ लेकर हमें अपने विश्वास में जगाया है और बढ़ा रहे हैं। आप हमारे विश्वास के कर्ता और धर्ता हैं और आप हमें हमारे अंदर उन सारे खूबियों को भरे हैं जिसके बलबूते हम एक ऐसी परमेश्वर की ज़िंदगी जी सकें जो आपको महिमा देती है। वो चाहे हमारे पाप के संघर्ष में विजय की बात हो, या रोज़ हमारे पश्चाताप और रोज़ हम आपके लिए नया पहल जो आपको, आपके दिल को आनंद पहुंचाता हूँ, ऐसे कार्य और ऐसे ज़िंदगी जीने में आप हमें मदद करते हैं। हम आपको उसके लिए धन्यवाद देते हैं। और अगला सेशन जो होगा प्रभु, उसमें आप हम पे दया कीजिए कि हम प्रायोगिक ढंग से चीज़ों को हमारे ज़िंदगी में झांक कर देख सकें कि कैसे ये सुसमाचार हमें एक परिवर्तित ज़िंदगी जीने में मदद करता है। आमीन।